Hello friends, in this video we are going to discuss about the part 6 of chemical equation and reaction, and in this part we are going to discuss about the corrosion and rancidity. So students, my name is जितेंद्र कुमार सैनी, पीजीटी केमिस्ट्री, केंद्रीय विद्यालय रंगापाड़ कैंट। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और आज हमारा टॉपिक है corrosion and rancidity. ओके, लेट्स स्टार्ट। द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन एवरीडे लाइफ। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज ऑक्सीडेशन, व्हाट इज रिडक्शन। तो हमारी डेली लाइफ में हम जो देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिएक्शंस कैसे इफेक्ट करती है, तो उसमें सबसे सिंपल जनरली जो एग्जांपल आता है वो आता है कोरोजन का, राइट। इन द समर वेकेशन वी यूज कूलर, एसी, राइट। तो हम क्या देखते हैं, जो कूलर में वाटर टैंक में हम जो वाटर डालते हैं और उसको हम बाहर रखते हैं, तो रेनी सीजन में जब वाटर उसके कांटेक्ट में आता है, टैंक के कांटेक्ट में आता है और एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वहाँ पर ब्राउनिश हो जाता है, उसका कलर धीरे धीरे कैसा होने लग जाता है, ब्राउनिश होने लग जाता है। इट मीन्स दैट जो आयरन है वो वाटर के कांटेक्ट में आया और किसके कांटेक्ट में आया, एयर के कांटेक्ट में आया, ठीक है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आया। और आयरन सरफेस उस मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेती है, जो कैसा नजर आता है, ब्राउनिश नजर आता है। उसे हम जनरली क्या कह देते हैं, जंग बोलते हैं, जिसे कोरोजन बोलते हैं। जो लोहे की शीट होती है, आयरन की शीट होती है, अगर उसको एयर में खुला छोड़ दिया जाए तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है और उस पर क्या होने लग जाता है, कोरोजन होने लग जाता है। इसी तरीके से कॉपर पाउडर को अगर हम खुला छोड़ दे तो कॉपर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, ठीक है। क्यों होता है, बिकॉज वो किसके कांटेक्ट में आया, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आया और कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी तरीके से अगर किसी आयरन शीट को खुले में छोड़ दिया जाए तो मॉइस्चर और एयर के कांटेक्ट में आकर आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है, जिसका कलर कैसा होता है, ब्राउन कलर का होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोरोजन कहते हैं, राइट। व्हाट इज कोरोजन? when a metal is attracted by substance around it, such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called corrosion. The black coating on silver and the green coating on copper are other examples of corrosion. और आयरन पर कैसा होता है, ब्राउन होता है। क्या फॉर्मूला होता है, Fe2O3.Xh2O। ये एक जंग यानी कोरोजन का फॉर्मूला है आयरन के फॉर्म में। कि आयरन की शीट पर जो ब्राउन कलर दिख रहा है वो किसका होता है, Fe2O3.Xh2O, राइट। यहाँ XH2 क्या है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, राइट। तो कोरोजन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, एक बार फिर से बोलता हूँ मैं। when a metal is attracted by substance around it such as moisture, acid, etc., it is said to be corrode, and this process is called corrosion, right. Effect: corrosion causes damage to car bodies, bridges, iron railings, ships, and to all objects made of metals. कोरोजन का इफेक्ट क्या होता है कि जो कार की बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है, आयरन मेटल्स की बनी होती है, मेटल्स की बनी होती है सिंपली, राइट। तो अगर वो खुले में संपर्क में लगातार आ रही हैं, मॉइस्चर के संपर्क में आ रही है, तो धीरे धीरे क्या होगी, कोरोड होने, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा उनका, राइट। तो डैमेज होती चली जाएंगी, right, especially those of iron. Corrosion of iron is a serious problem. Every year an enormous amount of money is spent to replace damaged iron, right. जैसा कि हम एग्जांपल देख सकते हैं स्लाइड में, कार, कुछ कार बॉडीज हमें दिखाई दे रही हैं जिनमें क्या हो रखा है, कोरोजन हो रखा है, राइट। ये ब्रिज की हमें एक डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें भी क्या हो रखा है, कोरोजन हो रखा है, राइट। एक डायग्राम और हमें दिखाई दे रहा है ब्रिज का, कोरोजन हो रहा है, राइट। और देखते हैं स्लाइड्स, देखिए ये रेलिंग दिखाई दे रही है, इसमें भी क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है। क्यों, क्योंकि बिकॉज ये खुले में है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और कोरोजन लगातार होता जा रहा है, राइट। फॉर्मेशन होता जा रहा है फेरिक ऑक्साइड का। ये सभी किसके एग्जाम्पल्स हैं, कोरोजन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंसिडिटी की। रेंसिडिटी फूड प्रोडक्ट में होती है, लाइक केक, like chips, packets, right? What is rancidity? When fats and oils are oxidized, ठीक है।
फूड्स में क्या होता है, फैट्स होता है, ऑयल्स होता है, जब ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो ऐसे सभी फूड प्रोडक्ट्स जिनमें फैट होता है, ऑयल्स होते हैं, आफ्टर द ऑक्सीडेशन उनमें क्या आने लग जाती है, एक स्मेल आने लग जाती है, राइट, बिकॉज उनकी रेंसिडिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है और उन्हें हम खा नहीं सकते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, हम रेंसिडिटी कह देते हैं। व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम्स रेंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज। यूजुअली सब्सटेंस which prevent oxidation, antioxidants are added to food containing fat and oil. Keeping food in airtight containers helps to slow down oxidation. Do you know that chips manufacturers usually flush bags of chips with gas such as nitrogen to prevent the chips from getting oxidized? Right? यानी जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें फैट्स होता है, वेजिटेबल्स ऑयल्स होते हैं, वो धीरे धीरे रखे रहकर क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उसमें स्मेल जनरेट हो जाती है, उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए उसमें क्या मिला दिए जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिला दिए जाते हैं, या उन्हें टाइट पैक किया जाता है, राइट। जैसे चिप्स के पैकेट को टाइटली पैक किया जाता है और उसमें कौन सी गैस फिल होती है, जनरली नाइट्रोजन गैस फिल होती है, जो क्या करती है, उनको प्रिवेंट करती है, किसके लिए, ऑक्सीडेशन को रोकती है। इसलिए उनमें, उनके पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस एज ए प्रिजर्वेटिव भर दी जाती है, ताकि उनका ऑक्सीडेशन कुछ समय के लिए क्या हो जाए, रुक जाए। तो रेंसिडिटी क्या हुई, क्लियर हुआ यहाँ पर। रेंसिडिटी किसमें पाई जाती है, फूड प्रोडक्ट्स में। जनरली कौन से फूड प्रोडक्ट्स में, जो फैट्स और ऑयल से मिलकर बने होते हैं, राइट। तो धीरे धीरे वो क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिससे उनका स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाता है, बिकॉज उनमें रेंसिडिटी का लेवल जो है वो एक इंक्रीज हो जाता है। तो उसको रोकने के लिए, उनके ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए उनमें क्या मिला दिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिला दिया जाता है, ठीक है। और अगर मान लो रेंसिडिटी बढ़ जाती है तो उनके कलर्स में भी क्या आने लग जाता है, चेंजेज आने लग जाता है, यानी हम उन्हें यूज में नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल ब्रेड्स है, राइट, दिखाई दे रहा है जैसे आपको स्लाइड में, चिप्स पैकेट्स हैं, इनके कलर में, टेस्ट में और अजीब सी स्मेल इनमें क्या आने स्टार्ट हो जाती है, जिससे हम यूज में नहीं ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं जो इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट, राइट। तो हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ क्वेश्चन हमसे यही कह रहा है कि क्या होता है उसमें जब किसी आयरन नेल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल दिया जाता है। तो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का क्या है, कलर चेंज हो जाता है, बिकॉज आयरन रिप्लेस कॉपर इन द कॉपर सल्फेट solution from the copper sulfate solution, sorry. When an iron nail is placed in a copper sulfate solution, iron displaces copper from copper sulfate solution, forming iron sulfate, which is green in color, right? यानी कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हुई, displacement reaction, yes, very good. Therefore the blue color of copper sulfate solution fades and green color appears, right? Next question है, give an example of a double displacement reactions other than the one given in activity 1.2, यानी जो प्रीवियस स्लाइड में हमने पढ़ा था उसके अलावा कोई डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हम क्या लिख सकते हैं, सोडियम कार्बोनेट प्लस कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल हो सकता है। थर्ड है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो हम इसमें पहला रिएक्शन कौन सा है, 4Na plus O2 इक्वल टू Na2O। तो हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या पढ़ा था, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं, ऑक्सीडेशन में। तो यहाँ सोडियम किसके साथ कंबाइंड हो रहा है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रहा है। इट मीन्स दैट सोडियम का क्या हुआ यहाँ, ऑक्सीडेशन। लेकिन अगर हम ऑक्सीजन के फॉर्म में देखें तो ऑक्सीजन के साथ कौन कनेक्ट हुआ, एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। तो ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ, रिडक्शन हुआ, राइट। सोडियम
किसके साथ कंबाइंड हुआ? ऑक्सीजन, इसलिए सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। बट ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हुआ सोडियम, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, तो ऑक्सीजन का क्या हुआ यहाँ पर? रिडक्शन हुआ, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है CuO प्लस H2 इक्वल्स टू Cu प्लस H2O। तो CuO से रिमूविंग ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो किस कैटेगरी में आएगा? रिडक्शन कैटेगरी में आएगा, यानी ऑक्सीजन का हटना। ऑक्सीजन यहाँ से हट गया है तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर की फॉर्म में क्या हो गया है? रिडक्शन हो गया है। और ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ा? H2 के साथ जुड़ा है, इसलिए H2O की फॉर्म में H2O का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ। ओके, आया समझ में? Sodium is oxidized as it gains oxygen and oxygen get reduced. And second, copper oxide is reduced to copper while hydrogen get oxidized to water. So dear students, ये हमारा कंप्लीट चैप्टर था। इसके बाद में लास्ट समरी हम पढ़ते हैं एक बार कि हमने इस चैप्टर से क्या क्या हमने सीखा है। तो फर्स्ट पॉइंट है, ए कंप्लीट केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड देयर फिजिकल स्टेट सिंबॉलिकली, राइट। एक केमिकल इक्वेशन क्या क्या रिप्रेजेंट करती है? रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को और उनकी फिजिकल स्टेट को। सेकंड है, ए केमिकल रिएक्शन इज बैलेंस सो दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच टाइप involved in a chemical reaction are the same, or the reactant and product side of the equation must always be balanced according to law of mass conservation. Third point है, in a combination reaction two or more substance combine to form a new single substance, right? combined हो जाते हैं उसमें। next है decomposition reactions are opposite to combination reactions. In a decomposition reaction, a single substance decomposes to give two or more substances. Third है, next है, reaction in which heat is given out along with the product are called exothermic reactions. यानी ऐसी reactions जिनमें heat release होती है वो कौन सी होती है? exothermic होती है। और इसके अपोजिट जिनमें heat absorb होती है वो कौन सी हो जाएगी? endothermic reactions, right? When an element displaces another element from its compound, a displacement reaction. Two different atoms or group of atoms are exchanged in double displacement reactions. Precipitation reactions produce insoluble salt. And the last है, reaction also involve the gain or loss of oxygen or hydrogen by substance. Oxidation is the gain of oxygen or loss of hydrogen. Reduction is the loss of oxygen or gain of hydrogen. Thank you friends. That's all. नेक्स्ट चैप्टर की बात हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, हैव ए गुड डे, बाय।